मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लीनियर इनइक्वलिटीज़ की एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करेंगे। तो 6.2 हमने किया था, उसमें हमने ग्राफ ड्रॉ किया था, सिंगल ग्राफ थे उसमें। लेकिन अब यहाँ 6.3 एक्सरसाइज में डबल ग्राफ, ट्रिपल ग्राफ इस हिसाब से हम ड्रॉ करेंगे। मोर देन वन ग्राफ हैं इस एक्सरसाइज में ड्रॉ करने के लिए। जैसे इसमें 2 इक्वेशन दे रखी हैं तो 2 ग्राफ बनेंगे, 3 दे रखी हैं 3 ग्राफ बनेंगे। जितनी ज़्यादा इक्वेशंस होंगी उसके उतनी ज़्यादा ग्राफ बनेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल देन 3, y इज़ ग्रेटर देन इक्वल देन 2 है, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो चलिए करते हैं इस इक्वेशंस को। तो सबसे पहले हमने जैसे 6.2 एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चंस किए थे, सेम वैसे ही करना है। एक क्वेश्चन फ़िलहाल इसमें मैं पूरा प्रॉपरली लिख के दिखा दे रहा हूँ, बाकी शॉर्ट में करेंगे। तो जैसे जो गिवन इनइक्वलिटीज़ है वो ये दोनों हैं, जहाँ पे लिख देंगे the given system of inequalities x is greater than equal than 3 first equation and y is greater than equal than 2 second equation। अब हम इसको इक्वल टू के फॉर्म में लिखेंगे। तो उसके बाद हम क्या लिखते हैं, कंसीडर द इनइक्वलिटीज एज स्ट्रिक्ट इक्वेशन x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2। इस फॉर्म में हमने लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें ग्राफ ड्रॉ करेंगे x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2 का। उसके बाद क्या करेंगे, हम 2 पॉइंट लेंगे, टेक पॉइंट कैसे लेते हैं, 0,0, टेक पॉइंट 0,0 एंड पुट इन द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड में पुट कर देंगे। यहाँ पुट करेंगे 0 इज ग्रेटर देन इक्वल देन 3, 0 3 से बड़ा है और ग्रेटर है, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। इसमें पुट करेंगे तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल देन 2 है, क्या ये भी ट्रू है, ये भी फॉल्स है, तो ये भी फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया। तो यहाँ लिख देंगे हम ये भी फॉल्स हो गया और ये फॉल्स हो गया। इट मीन्स ये जो है ओरिजिन को इंक्लूड नहीं करेगा। जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ओरिजिन को इंक्लूड नहीं करेंगे, अवे फ्रॉम ओरिजिन होंगे। तो लिख देंगे देयरफॉर, और x इक्वल टू 3 का ग्राफ कैसे बनेगा मैंने बताया था, पैरेलल लाइन होती हैं x इक्वल टू वाई एक्सिस के, और y इक्वल टू 2 का ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल होंगे, दोनों लाइनें पैरेलल बनेंगी और ओरिजिन को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं बोथ द ग्राफ्स will be parallel and away from the origin। बस इसका ग्राफ हम ड्रॉ कर देंगे। ज़ीरो 1 2 3 1 2 3। सबसे पहले ग्राफ है x इक्वल टू 3 पे बनेगा, तो x इक्वल टू 3 पे बनेगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगी, पैरेलल लाइन हो जाएगी। इस हिसाब से y इक्वल टू 3 का x इक्वल टू 3 का ग्राफ हो जाएगा। ये पॉइंट कौन सा होगा, 3,0, और ये पॉइंट हो जाएगा 0,2, ये हो जाएगा इस हिसाब से। ये y इक्वल टू 2 का ग्राफ होगा। ये दोनों लाइनें जो होंगी, ये x डैश है
ये वाई वाई डैश होगा। ये दोनों लाइनें जो होंगी ये ओरिजिन को इंक्लूड नहीं कर रही हैं, मतलब सेट जो सेट पोर्शन होगा बाहर की तरफ को होगा, और इसका भी सेट पोर्शन जो होगा वो बाहर की तरफ होगा। ये इस हिसाब से इसका ग्राफ बन जाएगा। ये तो डबल ग्राफ थे, 2 इक्वेशन वाले ग्राफ थे। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन में 3x + 2y <= 12, x is greater than 1, y is greater than 2। अब ये 3 ग्राफ बनेंगे। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन को हम डायरेक्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, जो इक्वलिटी होती है उसको इक्वेशन बनाते हैं। तो यानी कि 3x, लैंग्वेज सेम ऊपर की तरह ही रहेगी, 3x + 2y <= 12। फर्स्ट इक्वेशन बन गई। x is greater than equal than 1, सेकेंड इक्वेशन बन गई। y is greater than equal than 2, ये बन गई थर्ड इक्वेशन। उसके बाद क्या करते हैं, इन सबको जो है इक्वल टू के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। पहला हो जाएगा 3x + 2y = 12 रख देंगे। तो यहाँ से हम सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे कि x और y एक्सिस को किस किस पॉइंट पे कट कर रहा है, ये हम फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले x की वैल्यू 0 पुट की हमने, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, y की वैल्यू 0 पुट किया हमने, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। ये हो गया। तो उसके पॉइंट्स आ गए ये। और यहाँ पे और सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, x = 1, इसका तो पैरेलल लाइन का ही ग्राफ होगा। और थर्ड क्या हो जाएगी, y = 2, इसका भी ग्राफ जो होगा पैरेलल होगा। अब हम चेक करेंगे कि 0,0 पॉइंट लेंगे, टेक पॉइंट 0,0 एंड पुट इट इनटू इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों में पुट करेंगे और देखेंगे ट्रू हो रहा है फॉल्स हो रहा है। फर्स्ट में पुट करेंगे 0 + 0, ये है 0 + 0 <= 12, तो क्या आ जाएगा 0 + 0 0 आ जाएगा, <= 12। ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये 12 जो 0 से ग्रेटर है, इट मीन्स इट इज़ ट्रू। इसमें पुट करेंगे सेकंड में 0 is greater than 1, ट्रू है फॉल्स है, ये फॉल्स हो गया। इसमें पुट करेंगे 0 is greater than equal than 2, ये भी क्या हो गया फॉल्स। इट मीन जो ये वाली इक्वेशन है ये 0 को इंक्लूड ओरिजिन को इंक्लूड करेगी, ये दोनों इक्वेशन जो है ओरिजिन को इंक्लूड नहीं करेंगी। अब से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट थे 0,6 थे, तो x पे 0, y पे 6, ये आ गया पॉइंट। यहाँ पे ये पॉइंट है 0,6, और सेकेंड पॉइंट है 4,0, ये है 4,0। इन दोनों को लाइन को ज्वाइन करते हैं, पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे इस हिसाब से। ये इक्वेशन है 3x + 2y = 12 की इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन थी x = 1, x = 1 होगा, तो ये पॉइंट है 1, यहाँ से पहले लाइन ड्रॉ होगी, ये x = 1 हो गया। सेकेंड है y = 2, y = 2 से लाइन ड्रॉ हो जाएगी, y = 2 का ग्राफ बन गया। अब जो फर्स्ट इक्वेशन की जो लाइन है वो ओरिजिन को इंक्लूड कर रही है, क्योंकि ट्रू था तो ओरिजिन को इंक्लूड करेगी। इट मीन्स इसमें शेडेड पोर्शन जो होगा वो ओरिजिन की तरफ होगा। इस हिसाब से ये वाला शेडेड पोर्शन होगा। और इक्वेशन सेकेंड जो है x = 1, ये ओरिजिन को इंक्लूड नहीं करेगी। इट मीन्स ये अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। अवे फ्रॉम ओरिजिन में इस टाइप से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और y = 2 का भी जो होगा ये भी अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा, तो इट मीन्स इसका भी जो ग्राफ बनेगा वो भी अवे फ्रॉम ओरिजिन बनेगा। इस हिसाब से हम इसको बाहर की तरफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये इसका ग्राफ बन जाएगा। तीनों का कॉमन पॉइंट आ गया, ये इसका ग्राफ इस टाइप का बनेगा। इसमें देखते हैं थर्ड वाला है, इसमें 2 इक्वेशन दे रखी हैं
और सेम ऐसे से ग्राफ बनेगा। इसमें भी 2 इक्वेशन दे रखी हैं, इसमें भी 2 इक्वेशन हैं, इसमें भी 2 इक्वेशन हैं, इसमें भी 2 इक्वेशन है, सब 2 2 वाले हैं, 1 2 3 वाले हैं। ये 1 2 3 वाले इक्वेशन है, ये 1 1 2 3 4 ये 4 वाले इक्वेशन है। 10th क्वेश्चन कर लेते हैं। 4 इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनेगा ये हम देखते हैं। चलिए इसको करते हैं 10th वाला। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी इक्वेशन इनइक्वलिटी दी हैं उसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं। 3x + 4y ≤ 60। फर्स्ट इक्वेशन x + 3y ≤ 30। सेकेंड इक्वेशन x is greater than or equal। थर्ड इक्वेशन y is greater than or equal than 0। फोर्थ इक्वेशन बन गई है। सबसे पहले सबको हम 0 की फॉर्म में लिखेंगे। कंसीडर द इनइक्वलिटीज इन इक्वेशंस एंड इक्वलिटीज एज स्ट्रिक्ट इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा, 3x + 4y = 60। सेकेंड x + 3y = 30। 4x = 0 एंड y = 0। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट वाले को। हमें चेक करेंगे पॉइंट्स x एंड y। एक बार x पुट करेंगे 0 हो गया। 4y = 60 तो y = 15। पुट करेंगे y 0। 3x = 60 तो x = 20। इसका ग्राफ बनाएंगे। ये ग्राफ है 3x + 4y = 60 का। अब ग्राफ बनाएंगे हम x + 3y = 30 का। x और y एक्सेस को किस पॉइंट पे कट करेगा ये ग्राफ, उसके लिए x = 0 पुट करेंगे। 3y = 30 तो y = 10। y के प्लेस पे 0 पुट किया तो x = 30। ये तो आ गया। और x = 0 y और y = 0, ये दोनों तो एक्सेस ही रहेंगे। अब हमें चेक करेंगे कि जितनी इक्वेशंस हैं ये जो है ओरिजिन को इंक्लूड करेगा नहीं करेगा। तो यहाँ पे इसके लिए क्या लेंगे, पॉइंट, टेक अ पॉइंट 0,0 एंड पुट इन इक्वेशन 1 and 2 में पुट कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे 0 + 0 < 60 और 0 + 0 <= 30। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 <= 60। अब ये जो है 60 तो 0 से बड़ा है, इक्वेशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। सेकंड पुट करेंगे 0 <= 30, ये भी क्या हो गया, ट्रू। तो ये दोनों इक्वेशंस की जो लाइनें बनेंगी ग्राफ में वो जो है ओरिजिन को इंक्लूड करेगा, फिर चल गया पता। और उसके बाद जो है थर्ड में पुट करेंगे तो वहाँ से क्या जाएगा, ये दोनों ट्रू हो गए। अब देखिए इन दोनों के लिए क्या करेंगे, ये तो एक्सिस 0 है, कभी भी 0 आते हैं इक्वेशन, इट मीन से एक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये एक्स एक्सेस होगा, ये वाई एक्सेस होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम जो पॉइंट है 1,0 पुट करते हैं इन दोनों में और चेक करते हैं कि इनइक्वलिटीज़ क्या इफेक्ट पड़ेगा। 1,0 बाकी के लिए 0 पुट करते हैं, इसके लिए 1,0 पुट करते हैं। यहाँ लिख देंगे टेक पॉइंट 1,0 एंड पुट into इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ में पुट करेंगे। तो थर्ड में पुट करेंगे x is greater than or equal than 0 है,
तो 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल देन 0 है, तो यहाँ से 1 बड़ा है, तो भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। वाई नेक्स्ट और इनपुट करेंगे, इसमें क्या आ जाएगा 1,0 1,0 मतलब x की वैल्यू 1 हो गई, y की वैल्यू 0 हो गई, यहाँ पे x है तो 1 हो जाएगा। और दूसरे के लिए क्या पुट करते हैं 0,1, अलग अलग कर लेते हैं। ये टेक पॉइंट 1,0 इनपुट इन इक्वेशन थर्ड ही आया। अब इसके लिए दूसरे वाले के लिए टेक अ पॉइंट 0,1 लेते हैं एंड पुट इनटू इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे, तो x पे 0 हो जाएगा, y पे 1, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल देन 0, ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब इसका ग्राफ बना देंगे हम। x x डैश y y डैश इस हिसाब से रिप्रेजेंट कर दिया। तो फर्स्ट ग्राफ का पॉइंट है 0,15 है, वो 0,15 ही आ जाएगा। सेकंड पॉइंट है 20,0, ये पॉइंट आ गया। लाइन ज्वाइन कर दी हमने। ये फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ था, लिख देंगे 3x + 4y = 60। सेकंड का ड्रॉ करेंगे, सेकंड का पॉइंट है 0,10, ये आ गया। 30,0 ये आ जाएगा, 30,0। इन दोनों को ज्वाइन कर दिया हमने। इसके ऊपर इक्वेशन लिख देंगे x + 3y = 30। तीसरा है x एक्सेस और चौथा है y एक्सेस। अब हम देखेंगे जो फर्स्ट इक्वेशन का जो ग्राफ है ओरिजिन को इंक्लूड कर रहा है, तो इसका शेडिंग पोर्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन इसका शेडिंग पोर्शन आएगा, ये वाला एरिया। ये ओरिजिन की तरफ को होगा। सेकेंड वाला जो है, सेकेंड वाली लाइन भी जो है वो ओरिजिन की तरफ को है, इसका भी शेडिंग पोर्शन वाला हो जाएगा, शेडेड पोर्शन। ये हो जाएगा। और जो ओरिजिन है और ये एक्सिस है, ये भी जो ट्रू है तो इसका भी हो जाएगा, ओरिजिन को इंक्लूड कर रहा है, मतलब कि इसका भी यही वाला कॉमन पोर्शन हो जाएगा और इसका भी कॉमन पोर्शन ही हो जाएगा। तो सारे के सारे जो हो जाएंगे कॉमन पोर्शन। उसमें अगर कॉमन पोर्शन देखेंगे हम, इसका कॉमन पोर्शन ही आ जाएगा, ये वाला जो पोर्शन हो जाएगा, ये सबका कॉमन पोर्शन आ जाएगा, ये वाला। इस हिसाब से हम क्वेश्चंस करते हैं। सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं। चलिए लास्ट के 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, 14 वाला कर लेते हैं। इसमें 1 2 3 4 ग्राफ इसमें ही बनेगा, 14 वाले में भी। सबसे पहले क्या करेंगे हम, इक्वेशन इनइक्वालिटीज 3x + 2y ≤ 150 सॉरी। फर्स्ट इक्वेशन x + 4y ≤ 80। सेकेंड इक्वेशन x <15। थर्ड इक्वेशन y > 0। फोर्थ इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, सारी की सारी इनइक्वालिटीज़ को हम जीरो की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो लिखेंगे कंसीडर
the given equation inequation as strict solution। पहली इक्वेशन हो जाएगी 3x + 2y = 150, x + 4y = 80, x = 15 and x is less than equal than 15, 3x + y 1 2 3 4, 3x + 2y 50 है, 80 है, 15 है, y > 0 है। y = 0 आ जाएगा। सबसे पहले फर्स्ट वाले का इक्वेशन बनाएंगे हम, इसको करेंगे 3x + 2y = 150। इसके सॉल्यूशन बनाएंगे, सॉल्यूशन सेट x एक्सेस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, y को किस पॉइंट पे कट कर रहा है। x = 0 पुट किया तो 2y = 150 और y की वैल्यू 75 हो जाएगा। y की वैल्यू 0 पुट किया, 3x = 150 और x = कितना आ जाएगा 50। पहले का ये हो गया। दूसरे का सॉल्व कर लेंगे, x + 4y = 80, x and y, x की वैल्यू 0 4, y = 80, 20 आ जाएगा। y की वैल्यू 0 और ये क्या आ गया 80 आ गया। अब उसके बाद x = 15 इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करेंगे, ओरिजिन को इंक्लूड कर रहा है नहीं कर रहा है चेक करना पड़ेगा। तो टेक अ पॉइंट 0,0 एंड पुट इनटू इक्वेशन 1 and 2। 1 and 2 पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे क्या जाएगा 0 + 0 <= 150। ये क्या हो गया ट्रू हो गया। इसे पुट करेंगे 0 + 0 80, ये भी क्या हो गया ट्रू हो गया। इस वाले में पुट करेंगे 0 15, ये भी क्या हो गया ट्रू हो गया। और कभी भी x = 0 या y = 0 दे रखा है, उसमें हम पॉइंट क्या पुट करते हैं 1,0 लेते हैं। तो टेक पॉइंट 1,0 और कहाँ पुट करेंगे, इसमें x के लिए है 1,0 लेते हैं और y के लिए 0,1 लेते हैं। तो y में पुट करना है तो यहाँ 0,1 कर देंगे एंड पुट इन इक्वेशन 4 0,1 यहाँ पुट कर दिया तो 1 > 0 आ गया। ये भी क्या हो गया ट्रू। सारी की सारी इक्वेशन जो हैं वो सेटिस्फाइड हो गई हैं। मतलब जो भी ग्राफ बनेगा उसमें ओरिजिन इंक्लूड होगा। उसका हम ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। इस हिसाब से हमने ड्रॉ कर दिया, 10 की गैपिंग ले ली। तो फर्स्ट इक्वेशन से पॉइंट आए थे 0,75 आए थे। x पे 0, y पे 70, 40, 50, 60, 70, 80, यानी यहाँ पे आ जाएगा 0,75 और x पे 50, 10, 20, 30, 40, 50, 50,0 यहाँ आ जाएगा। इसको हम लाइन ड्रॉ कर देंगे, इस पर इक्वेशन लिख देंगे 3x + 2y = 150 और दूसरे का हम बनाएंगे ग्राफ x पे 0, y पे 20, ये आ गया 0,20 और x पे 80, 80,0 ये पॉइंट ले लिया हमने। x + 4y = 80 आ गया और तीसरा पॉइंट जो होगा वो 15 होगा।
x इक्वल टू 15 पे बनेगा ग्राफ। ये हो गया x इक्वल टू 15 पे, और सारे के सारे जो हैं ओरिजिन को इंक्लूड कर रहे हैं, इसलिए ओरिजिन की तरफ को होंगे लाइन इसकी। इसका भी ग्राफ ये ओरिजिन की तरफ को होगा। इस वाले का भी ओरिजिन की तरफ को होगा। और इस वाले का भी ओरिजिन की तरफ को होगा। उस टाइप से ग्राफ बनेगा। कॉमन पोर्शन देखा जाएगा तो ये वाला जो है इतना पोर्शन नहीं, कॉमन पोर्शन आ गया है, इस हिसाब से करना है। लास्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है। इसका ग्राफ बनेगा, फिर इसका बनेगा, फिर इसका बनेगा। x इक्वल टू, पहले इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट करके y फाइंड करेंगे, फिर y 0 पुट करके x फाइंड करेंगे। जैसे तक अभी तक हमने सॉल्यूशन सेट फाइंड किया था, सेम ऐसे इसका भी करना है, फिर इसका भी करना है, इसका भी करना है। यहाँ पे x इज़ ग्रेटर देन इक्वल देन 0 है, y इज़ ग्रेटर देन इक्वल देन 0 है, तो यहाँ पे हम 1,0 पुट करेंगे और चेक करेंगे कि ओरिजिन को इंक्लूड कर रहा है या नहीं कर रहा है, और इस वाले में 0,1 पुट करेंगे और चेक करेंगे कि ओरिजिन को इंक्लूड कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर करेगा तो उसके बाद जो है सारे के सारे हम ओरिजिन की तरफ को कर देंगे और उसका ग्राफ बना देंगे। सेम ऐसा 14 की तरफ ही है, तरह ही है, आप इसको कर सकते हैं। एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। थैंक यू।